नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो निकाली गई है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा। तो एमपी हाई कोर्ट के थ्रू ये वैकेंसी है। पद का नाम है जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर। इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन 18 सितंबर 2024 को जारी की गई है। बाकी की इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखने वाले हैं, जैसे आवेदन की अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि, त्रुटि सुधार की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, फीस और बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इम्पॉर्टेंट तिथियाँ, जिसमें प्रारंभिक तिथि। तो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 18 सितंबर 2024 दोपहर 12 बजे से, मतलब आरंभ हो जाएगा आवेदन करना। आप 18 सितंबर की दोपहर 12 बजे से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2024 रात्रि 11:55 तक। तो 18 से 30 तक आवेदन कर सकते हैं आप। साथ ही इसमें त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि है 3 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से और अंतिम तिथि है त्रुटि सुधार की 5 अक्टूबर 2024 रात्रि 11:55 तक। तो जैसे आप आवेदन कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो जाती, कोई गलती हो जाती है आवेदन अप्लाई करते वक्त, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके लिए अलग से डेट दी गई है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो है बाद में जारी की जाएगी आपके इसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और मुख्य परीक्षा की तिथि भी जो है वो बाद में अधिसूचित की जाएगी। अब नोट करके कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे अगर आप आगामी परीक्षाओं से संबंधित कोई चीज़ें देखना चाहते हैं कि एमपी हाई कोर्ट में और कौन कौन सी परीक्षाएं होनी हैं, कौन कौन सी नई हो चुकी हैं, उनसे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आप इस वेबसाइट के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वेबसाइट www.mpsc.gov.in। इसके अलावा इस वैकेंसी से संबंधित भी कोई भी अपडेट इसी वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। इसके अलावा वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना शुद्धि पत्र की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। अगला इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण और दांडिक प्रकरण आदि से संबंधित कोई सारभूत जानकारी या कोई ऐसी जानकारी जो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र या अन्य किसी दस्तावेज में चाही गई है, वो अपूर्ण दी जाती है, छिपाई जाती है, तो आवेदन जो है अभ्यर्थिता का तुरंत ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब देखेंगे पदों की श्रेणीवार संख्या, टोटल पद कितने हैं और वर्गवार पदों की संख्या क्या है। तो पद का नाम तो देख चुके हैं। पद है जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर का पद, जिसमें टोटल टोटल पदों की संख्या है 45, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 पद हैं, ओबीसी के लिए 6 पद हैं, एससी के लिए 7 पद और एसटी के लिए 9 पद। इन पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। इसके अलावा अब हम देखेंगे वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। पद है आपका जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर। वेतनमान दिया जाएगा जो रहेगा आपका पे लेवल 9,300 से 34,800 रुपये। पे लेवल है 3600। तो ग्रेड पे 3600 पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 9,300 रुपये और अधिकतम सैलरी रहेगी 34,800 रुपये। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फर्स्ट शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है लॉ ग्रेजुएट एंड आपका मस्ट प्रोसेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान हो और आपने ग्रेजुएशन लॉ में किया हो। दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज हो। दूसरा है आपका नॉलेज हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का। एज लिमिट की बात करें तो आयु सीमा रखी गई है 18 से 35 वर्ष। तो ये थी वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। संबंधित पद की योग्यता हेतु टिप दिए गए हैं। तो सभी शैक्षणिक व तकनीकी अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास होना आवश्यक है। आरक्षण संबंधी टिप यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा चयन एवं अभ्यर्थता हेतु निम्नानुसार
होगी। जैसे पहला है कि कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। दूसरा, अभ्यर्थी कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं वो पात्र नहीं होगा आवेदन करने के लिए। और तीसरा है कि जैसे कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा जब 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद 2 से अधिक संतान है वो। और बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाकी नियम दिए गए हैं कब कब कौन अभ्यर्थी अपात्र हो सकता है किस स्थिति में। तो वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार आवेदन से पहले। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है और टेलीग्राम में ये पीडीएफ अपलोड करा दी गई है, तो यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट वेबसाइट में भी जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी दी गई है। इसके अलावा अब हम देखेंगे आवेदन शुल्क। दोस्तों, आवेदन शुल्क जो रहेगा अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए जो दिव्यांग ना हो, जैसे बाहर के एमपी स्टेट के बाहर के अभ्यर्थी हैं वो दिव्यांग ना हो, दिव्यांगों के लिए तो छूट रहेगी कुछ चीज़ें। बाकी अनारक्षित जो वर्ग के हैं, मध्य प्रदेश के निवासी और मध्य प्रदेश के बाहर के दिव्यांग को छोड़कर जो अभ्यर्थी हैं तो उनको परीक्षा शुल्क देनी होगी 200 रुपये प्लस सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क 743 रुपये। कुल मिलाकर 943 रुपये यहाँ पे फीस देनी होगी। वहीं अगर आप SC, ST, OBC जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों और सभी दिव्यांग चाहे वो MP के हों या MP के बाहर के, तो उनको जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो नहीं देना होगा। बाकी का जो सेवा प्रदाता शुल्क है, पोर्टल या अन्य शुल्क, वो 743 रुपये देना होगा। तो कुल मिला के इनका हो जाएगा 743 रुपये आरक्षित वर्ग और दिव्यांगों के लिए। और अनारक्षित वर्ग और स्टेट के बाहर वाले अभ्यर्थियों के लिए जो दिव्यांग नहीं हैं तो उनको 943 रुपये फीस देनी होगी। अब ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है, किस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वेबसाइट तो आपका वही है www.mpsc.madhyapradesh.high-court.gov.in, जिसमें आपको एडवर्टीज़मेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो दूरभाष नंबर दिया गया है जो है 9513253384, उसमें आप संपर्क करके समस्या का हल ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा की योजना दी गई है, जिसमें आपका ये परीक्षा की बात करें तो 2 परीक्षाएं होंगी, 2 चरणों में होगा। जैसे एक प्री होगा फिर मेंस होगा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अगर इसमें आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर आपसे मुख्य परीक्षा में आपको बैठने की अनुमति दी जाएगी। मतलब प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरे चरण में मुख्य लिखित परीक्षा। प्रवेश पत्र आपको इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। और परीक्षा केंद्र ऑनलाइन जो प्रारंभिक परीक्षा है वो तो जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सतना एवं उज्जैन सभी या इनमें से आवश्यकता अनुसार एक या से अधिक परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा सकेगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम क्या कैसे रहेगा, किन किन सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दिए जाने पर अंक नहीं काटे जाएंगे, अर्थात ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पे नहीं है। जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के पद के लिए सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, किन सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अंग्रेजी के 40 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के, हिंदी के 30 प्रश्न 30 नंबर के, इंग्लिश के 20 प्रश्न 20 नंबर के और जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न 10 नंबर के।
लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज में होंगे, तो जो इंग्लिश का पेपर होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी का हिंदी में ही रहेगा, बाकी जो कंप्यूटर नॉलेज और जनरल नॉलेज है वो दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे वो प्रश्न। कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, मैक्सिम्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोबर, क्वेश्चन, आपका कोटेशंस, और आपका जो हिंदी में हिंदी व्याकरण एवं विधिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इसके अलावा दिया है ऑनलाइन परीक्षा है तो आवश्यक जानकारी, फिर ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संबंधी इन्फॉर्मेशन, आवेदन पत्र एवं दस्तावेज, मुख्य लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे प्री प्रारंभिक परीक्षा तो फिर आपसे कराया जाएगा मुख्य लिखित परीक्षा, उसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे वो देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट रहेगा जैसे ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे ट्रांसलेट करने के लिए 40 नंबर के, और इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए 20 नंबर के। तो मतलब 60 प्रश्न जो रहेंगे वो ट्रांसलेशन से संबंधित रहेंगे, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश को हिंदी में। और 20 प्रश्न रहेंगे वोकेबलरी आपका इंग्लिश लैंग्वेज के, लीगल टर्मिनोलॉजी ये सब, प्रोवर्ब वगैरह, और 20 प्रश्न रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज के। कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा में भी, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों मुख्य लिखित परीक्षा जो होगी उसमें क्वालिफाई नंबर क्या रखा गया है, तो जैसे आप सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, तब आप क्वालिफाई होंगे, तब आप क्वालिफाई कहलाएंगे। अगर आप SC ST वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मतलब क्वालिफाई नंबर यहाँ पे आपके लिए 45% रखा गया है। फिर अंतिम परिणाम इसी वेबसाइट के थ्रू आपको सूचित की जाएगी या अपडेट की जाएगी, अपलोड की जाएगी अंतिम परिणाम। अब ये है वेटिंग लिस्ट संबंधी इन्फॉर्मेशन, फिर नियुक्ति संबंधी टिप, यात्रा व्यय का भुगतान, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन किए हैं लॉ से वो आवेदन कर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता फुलफिल करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करें। 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इसकी PDF आपको, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।